भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में मैं अब इस बुक के जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको वन बाय वन करके सोल्व करता चलूंगा। आप ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वाई जीरो। यानी कि सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि ये क्या है। वाई डबल डेरिवेटिव प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू में 1, वाई डैश एट जीरो इक्वल टू जीरो दे रखा है और वाई एट जीरो भी जीरो की वन है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई वाई डबल डेरिवेटिव एक्स का फंक्शन मानते हैं, इधर 1 माइनस में एक्स वाई। सबसे पहले तो आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस एक्स बाई टी। तो इस तरह से ये वाई डबल डेरिवेटिव टी का फंक्शन बन जाएगा 1 माइनस टी वाई। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू एक्साइल। पहली लिमिट जीरो टू एक्साइल लेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा। अपर लिमिट एक्साइल पुट करोगे, माइनस में लोअर लिमिट जीरो पुट करोगे, इधर 1 का इंटीग्रेशन टी होगा और टी में लिमिट जीरो टू एक्साइल पुट कर देंगे, माइनस इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा करके हम छोड़ देते हैं कि भाई जीरो से एक्साइल और यहाँ पर टी और वाई टी डी टी, क्योंकि वाई अपने आप में एक टी का फंक्शन है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन का साइन लगा करके छोड़ेंगे। अब ये आपके पास हो गया वाई डैश एक्साइल, इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है तो ये तो जीरो हो गया। इधर टी की जगह पर एक्साइल रखोगे, फिर माइनस जीरो तो ये एक्साइल ही बन जाएगा, माइनस जीरो टू एक्साइल टी और ये आपका इनटू में वाई टी डी टी। अब अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल टेकिंग लिमिट जीरो टू एक्स, यानी कि अब की बार हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल और लिमिट लेंगे जीरो टू एक्स, वो स्टेटमेंट लिख देना आप। तो ये आपके पास आ जाएगा, अपर लिमिट डालोगे एक्स क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन करने पे डेरिवेटिव हट जाएगा, सिर्फ वाई एक्साइल बचेगा। अपर लिमिट डालोगे तो एक्स आ जाएगा और लोअर लिमिट जीरो पुट करोगे। इधर एक्साइल का इंटीग्रेशन होगा एक्साइल स्क्वायर बाई टू और इसमें लिमिट जीरो टू एक्स पुट कर दोगे, माइनस जीरो टू एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्साइल, फिर यहाँ पर टी वाई टी डी टी, उसका इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल कर रहे हैं। तो ये तो हो गया वाई एक्स, इसकी वैल्यू जीरो गिवन है, हमें बाउंड्री वैल्यू कंडीशन जो थी वो। तो हमारे पास वाई एक्स रह गया, इधर इधर एक्स डालोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस में जीरो पे जीरो हो ही गया। अब एक बात ध्यान रखना, ये आपकी थ्योरम है जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ पहले के एपिसोड में। आप इसको इस तरह से करोगे कि जब डबल इंटीग्रेशन हो तो हमारे पास सिर्फ ये लिमिट जीरो टू एक्स बच जाएगी, फिर एक्स माइनस एक्साइल करते हैं और यहाँ पर जो है पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल लिखते हैं, क्योंकि जो है आपका एक ही इंटीग्रेशन है जीरो बाई ना जीरो टू एक्स के अलावा, तो इसीलिए 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अगर मान लो 3 इंटीग्रेशन होते तो मैं यहाँ स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल करता, अगर 4 इंटीग्रेशन होते तो यहाँ पे 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल करता। और जो ये टी है ये कन्वर्ट हो गया एक्साइल में, अब यहाँ पर ये एक्साइल बन जाएगा, ये वाई एक्साइल बन जाएगा और डी टी हट करके सीधा सीधा एक एक्साइल की टर्म है। ये आपकी थ्योरम जो दे रखी है फर्स्ट उसके रिगार्डिंग, यानी कि लेमा है आपका, उसके अकॉर्डिंग है। अब आपके पास ये वाई एक्स की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर ये है आपका। इसमें हम देखते हैं कि मैच करता है कि नहीं। देखिए एक्स स्क्र बाई टू माइनस जीरो टू एक्स, एक्स माइनस एक्साइल, एक्साइल वाई एक्साइल, हाँ मैच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले मैं ये बाकी के 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, इसकी फिर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अब हम देखते हैं जो थर्ड वाला है वो क्या है आपका। थर्ड में ये है वाई डबल डेरिवेटिव प्लस में लैम्डा वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो पर 1 है, वाई डैश जीरो जो है जीरो है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वो इस तरह से है, वाई डबल डेरिवेटिव प्लस में लैम्डा वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई एट जीरो इज इक्वल टू 1 एंड वाई डैश एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले तो ये वाई डबल डेरिवेटिव इधर माइनस में वाई, ठीक है। हम इस फंक्शन को मानते हैं टी का फंक्शन मान लेते हैं। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेकिंग लिमिट जीरो टू एक्साइल, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और लिमिट लेंगे जीरो टू एक्साइल, तो ये आ जाएगा वाई डैश, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते एक सिंगल बचेगा। अपर लिमिट एक्साइल डाल ली, माइनस में लोअर लिमिट जीरो पुट की, इधर माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन जीरो टू एक्साइल वाई और टी एक्स सॉरी डी टी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन कर रहे थे। अब यहाँ पर वाई डैश जीरो आपको जीरो गिवन है तो ये तो जीरो हो गया, सिर्फ वाई डैश एक्साइल की वैल्यू जो है वो माइनस लैम्डा
जीरो टू एक्साइल वाई डी टी। ये अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल, टेकिंग लिमिट जीरो टू एक्स। अब की बार हम लिमिट लेंगे जीरो टू एक्स। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो वो सिंगल वाई बन जाएगा। अपर लिमिट एक्स पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट करोगे इज इक्वल टू का साइन माइनस लैम्डा जीरो टू एक्स जीरो टू एक्साइल वाई एक्साइल, क्योंकि एक्साइल का फंक्शन बन जाएगा। अभी तो ये वाई टी का ही फंक्शन, इसको टी का ही फंक्शन रहने दो, और ये डी टी और डी एक्साइल। अब यहाँ पर ये तो वाई एक्स हो गया, वाई जीरो की वैल्यू वन दे रखी है, उधर जा करके प्लस वन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस वन, उधर जाके प्लस वन माइनस लैम्डा। अब फिर वही प्रॉपर्टी, जीरो टू एक्स है जीरो टू एक्साइल है, तो ये तो लिमिट जीरो टू एक्स रह जाएगी, एक्स माइनस एक्साइल की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल, तो यही रह जाएगा। यहाँ पर जो फंक्शन है अब वो टी का फंक्शन जो है एक्साइल में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी हट जाता है अकॉर्डिंग टू लेमा, और डी एक्साइल। ये आपका आंसर है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर हम जो तरीका हम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो आंसर मैच नहीं होगा, कुछ और आंसर आएगा, लेकिन वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर हमें आंसर मैच करना है, ये आंसर लेके आना है, तो एक दूसरा तरीका और बता रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से देखना, आपको वो तरीका भी आना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन में सेपरेटली भी दे देते हैं कि पुटिंग वाई डबल डैश इज इक्वल टू यू एक्स या फाइव एक्स, तब आपकी मजबूरी हो जाएगी ये वाला मेथड करने की। तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए। वाई डबल डैश माइनस में फाइव वाई डैश प्लस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो, वाई एट जीरो इक्वल टू जीरो, वाई डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस वन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वाई डबल डैश जो आपका एक्स है उसको हम एक फाइव एक्स मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिप्लेस करते हैं एक्स को टी में, स्टेटमेंट लिख देना रिप्लेसिंग एक्स बाई टी, तो ये फाइव टी बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टेकिंग लिमिट जीरो टू एक्साइल, पहली लिमिट जीरो टू एक्साइल हो गया आप, तो ये तो आ जाएगा वाई डैश अपर लिमिट एक्साइल माइनस लोअर लिमिट जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन जीरो टू लेकर के एक्साइल फाइव टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ से वाई डैश एक्साइल की वैल्यू निकाल देता हूँ। वाई डैश जीरो की वैल्यू हमें माइनस वन गिवन है, माइनस ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू माइनस वन प्लस वन हो जाएगी, राइट में जाके वो फिर माइनस वन, और प्लस में जीरो टू एक्साइल फाइव टी डी टी। अगेन इंटीग्रेटिंग, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से तो ये तो कंडीशन आ गई वाई डबल डैश की, ये आपके पास आ गई दूसरी कंडीशन वाई डैश एक्साइल की। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब की बार हम करेंगे एक्साइल के रिस्पेक्ट में, और टेकिंग लिमिट जीरो टू एक्स लिमिट लेंगे हम। तो स्टेटमेंट लिख देना इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू, आपका किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्साइल के रिस्पेक्ट में, फ्रॉम जीरो टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई डैश का इंटीग्रेशन वाई होगा सिर्फ, लेकिन अपर लिमिट आपकी बार एक्स डालोगे और लोअर लिमिट जीरो पुट करोगे। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू में माइनस वन है, माइनस वन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस एक्साइल आएगा, लिमिट पुट कर देना जीरो टू एक्स, फिर प्लस का साइन, यहाँ जीरो टू एक्स जीरो टू एक्साइल फाइव टी डी टी डी एक्साइल। यहाँ पर लेमा वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे, वाई जीरो की वैल्यू जीरो गिवन है, ये तो जीरो हो गया, वाई एक्स इज इक्वल टू में यहाँ एक्साइल की जगह पे एक्स डाल दो तो माइनस एक्स, जीरो पे जीरो हो जाएगा, फिर प्लस वही है प्रॉपर्टी भाई जीरो टू एक्स, यहाँ पर एक्स माइनस एक्साइल उसकी पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल, और ये जो फाइव टी है ये फाइव एक्साइल बन जाएगा, डी टी हट जाएगा और डी एक्साइल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके पास वाई एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, और आपके पास यहाँ से अगर मैं यहाँ रिप्लेसमेंट करता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ये तो वाई एक्स की वैल्यू आ गई, फिर वाई डैश एक्साइल है, इसको मैं वाई डैश एक्स में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि जहाँ एक्साइल है वहाँ एक्स लिख देता हूँ, तो माइनस वन प्लस जीरो टू एक्स फाइव, और यहाँ पे जो टी है वो एक्साइल में कन्वर्ट कर देते हैं हम, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वाई डबल डैश एक्स हमें दे रखा था फाइव एक्स। अब ये तीनों वैल्यू वाई की, वाई डैश की, वाई डबल डैश की जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर दो। तो वाई डबल डैश तो आपका हो गया फाइव एक्स माइनस फाइव, वाई डैश की वैल्यू ये है तो माइनस वन प्लस जीरो टू एक्स फाइव एक्साइल डी एक्साइल ब्रैकेट क्लोज प्लस सिक्स वाई, वाई की वैल्यू आपके पास है माइनस एक्स प्लस जीरो टू एक्स एक्स माइनस एक्साइल फाइव एक्साइल डी एक्साइल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में क्या है जीरो। अब हम इसमें क्या करते हैं, फाइव एक्स को लेफ्ट में रहने देते हैं
बाकी सब राइट में चले जाएंगे और साइन चेंज करते चलेंगे। देखिए -5 और -1 +5 होता है, उधर जाएगा -5। फिर ये माइनस का 5 आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के, लेकिन उधर जाएगा तो प्लस का 5। 5 0 टू एक्स 5 एग्जाइल डी एग्जाइल। इधर ये माइनस का 6x होगा, राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6x। इधर 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का आएगा, लेकिन राइट में जाकर के माइनस का 6 0 टू एक्स एक्स माइनस एग्जाइल 5 एग्जाइल और डी एग्जाइल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखो ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 6x माइनस 5 एज इट इज। अब इसमें 0 टू एक्स हम लिमिट कॉमन ले सकते हैं। 0 टू एक्स, ये 5 अंदर जाएगा, इधर ये 6 अंदर जाएगा, और 5 एग्जाइल दोनों में है वो कॉमन आएगा। तो हम देखेंगे इसको ऐसे कि 5 माइनस में 6x माइनस माइनस प्लस 6 एग्जाइल मल्टीप्लाई हो गया, और दोनों में ही 5 एग्जाइल था वो मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डी एग्जाइल, और ये आपका 5x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए हम मैच करते हैं इसको। 6x माइनस 5, ठीक है। 0 टू एक्स 5 माइनस 6x प्लस 6 एग्जाइल 5 एग्जाइल डी एग्जाइल, करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पर ये y x नहीं 5x आएगा, वोल्टेरा इंटीग्रेशन ये बनेगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इससे अगले एपिसोड में मैं ये वाला क्वेश्चन करूँगा, थोड़ा सा लेंथी है इसीलिए मैं इस एपिसोड में नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा फोकस आपका इस पे रहे। और जो ये एग्जाम्पल आपको बुक में दे रखा है उसमें ये जो पावर n-1 है वो बाई मिस्टेक है, ये नहीं आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। बिना पावर के ही जो आंसर बचेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है।